विवेक नारायण जी, सबसे ज़्यादा आपत्ति राजद और सपा इस बिल के विरोध में 40 सालों से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने डंडा भांजा है तो वो आरजेडी और सपा ने भांजा है। कांग्रेस डंडा कभी नहीं भांजी। ठीक, मुलायम सिंह और लालू यादव जो पुराने लोग हैं वो उनकी जुगलबंदी देखे हैं लोकसभा में, और मारपीट भी मंत्रियों के साथ उन्हीं के लोगों ने की, पर्चा भी लेके उन्हीं के लोगों ने फाड़ा। तो वो अब अचानक से मैं देख रहा हूँ सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी चारों एक साथ एक्टिव हो गए। इतना तो बंगाल के चुनाव में एक्टिव नहीं हुए जितने इस पे एक्टिव हो गए। बुरे ने अभी नहीं करना चाहिए, क्यों विवेक जी, क्यों नहीं अभी लागू होना चाहिए? लड्डू जब खाओ तो मीठा नहीं, विवेक जी? नहीं, बात अमिताभ जी, बात तो इसकी नहीं है कि जब जगे तब सवेरा और लड्डू खाए तब मीठा। बात यह है कि देखिए 30 सालों के बाद ये अभी भी सब चल रहा है, और उसके बाद जब 2023 में इसका एक तरीके से पुनर्जीवन हुआ, तब उस समय भी कांग्रेस ने कहा था कि 2024 में इसको लागू कर दीजिए आप ये। तब भाजपा सरकार ने कहा कि नहीं, परिसीमन हो जाए, नया जनगणना हो जाए, तब हम इसको लागू करेंगे। अब सवाल ये है कि आज सरकार की विश्वसनीयता पे सवालिया निशान लगते हैं अमिताभ जी। अच्छा, आप कहते हैं सरकार को लगा, व्हाट इज दिस? सरकार को लगा क्या? सरकार एक सरकार है जिसके पास पूरा तंत्र है, उसने पूरे बगैर होमवर्क करे हुए संसद में कह दिया कि परिसीमन और जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद हम करेंगे। आज सरकार को लगा चुनाव के पहले कहना जायज है? ये देखिए मनसा तो वो चीज है जो कानून में भी लागू होती है, मनसा का सवाल, और व्यापार में भी लागू होता है कि आपकी मनसा क्या थी। आप तो ये मनसा वाला सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है। आज सरकार कैसे कह सकती है कि सरकार को लगा? सरकार ने 2023 में जब कहा गया 24 में लागू करिए, आप नारी सशक्तिकरण कितने बड़े हिमायती थे, तो आपने 24 में क्यों नहीं लागू किया आपने? अब आपको सरकार लगा, तो ये सरकार की देखिए विश्वसनीयता तो पहले भी डाउटफुल थी, और जिस तरह के भाषण मोदी जी दिए, ये तो आप याद होगा, पूरे देश को याद है, नोटबंदी के टाइम में, जीएसटी के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में ऐसे ही दावे सब जवाब दिखाए गए थे। ठीक है विवेक जी, काले धन के बारे में ऐसी बातें करी गई थी। लेकिन ठीक, एक मिनट फिर पूरी बात कहेगा। विपक्ष को ये क्यों गलतफहमी है कि हम जनादेश प्राप्त सरकार को डिक्टेट कर सकते हैं? ऐसी गलतफहमी क्यों पाले हो? इसके लिए कोई दबा लो यार। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। आपकी हैसियत नहीं ना डिक्टेट करने की, आप कैसे डिक्टेट कर दोगे? एक मिनट रुक जाओ, अब हम क्या सुन रहे हैं? तायरा जी आप भी गौर करना, अगली बार आएंगे तो ये भी सवाल रहेगा कि हमने कहा था 24 में किया, तब क्यों नहीं किया? अरे आप मालिक नहीं ना सरकार की भाई, आप सलाह दे सकते हैं। यहां जो, एक मिनट रुको भाई, यहां जो टोन दिखती है कांग्रेस की वो अथॉरिटेटिव दिखती है कि हमने कहा था, सोनिया जी ने कहा था, तब क्यों नहीं किया? अरे सोनिया जी के, ये कांग्रेस का मसला थोड़ी ना कि सोनिया जी ने कहा था तो हो जाए। जिनको जनादेश मिला है सरकार वही चलाएंगे। 10 साल आपके पास जनादेश था, मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे। विपक्ष के, भारत के बहुत सारे विपक्षी नेताओं के साथ समस्या यह है कि वो आज तक ये नहीं मान पाए कि वो सरकार में नहीं है। उनका उठना बैठना, जागना, चाय पीना, खाना खाना, सब कुछ सरकार जैसा है। मानते ही नहीं कि हम सरकार में नहीं है। सरकार बदल जाती है महाराज, विवेक जी। इसलिए ये ना कहो कि हमने किया तो क्यों नहीं, हमने बोला तो क्यों नहीं कहा। आपका बोलना कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब लोकसभा का फैसला कि मानना है, नहीं मानेंगे तो इस्तीफा हो जाएगा। आप बहुत सारी चिट्ठी लिखो, विपक्ष के लोग लिखते रहते चिट्ठी। फैसला तो सरकार करेगी और सरकार के बाद संसद करेगी। विवेक जी यही तरीका है ना? जी जी, एक मैं कहूँ कुछ? देखिए अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन ये एक घर के स्तर पर सही हो सकती है। लोकतंत्र में दो ही होते हैं, जनादेश जिसको मिलता है और लोकतंत्र में ये कतई नहीं होता। आप लोगों की समस्या को आप कहते हैं कि विवेक जी, आपके साथ समस्या क्या है? डिक्लेयर करना नहीं हुआ। आपके साथ समस्या क्या है? बात हो रही है, थोड़े दिनों में जनता के हित की बात कर रहा है, और आप कहते हैं अपने मन का करेंगे। तानाशाही तो हो गई आपकी। ये अमिताभ जी तानाशाही है। ठीक है विवेक जी, आपको डिक्टेट करने का हमें अधिकार जनता ने दिया, विपक्ष बैठाया हमको। ना अशोक यादव जी के पास। विवेक जी आप गलत हैं।
इस बात को जब आप कह रहे हो कि हमें डिक्टेट करने का अधिकार जनता ने दिया, नहीं, आपको डिक्टेट करने का अधिकार नहीं दिया, आपको राय देने का अधिकार दिया है। कुल राय दे सकते हो। और बड़ी भारी समस्या है, राजनीतिक चेहरों को देखिए विपक्ष के, ताहिरा जी मेरी बात से मन में सहमत होंगी, वो हाथ भी वैसे हिलाते जैसे सरकार में हो, आदमी को भी ऐसे बुलाएंगे जिस सरकार में हो, टोन भी वही है। थोड़े दिनों में ये ना कहने लगोगे कि आधी फाइलें हमारे पास भेजो, हम भी विपक्ष में हैं, आधे दस्तखत हम करेंगे, आधा बजट हम बनाएंगे। बोले क्यों? बोले हम भी तो विपक्ष में हैं। ऐसा नहीं होता भैया। इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी फैसला लेती थी कि अटल बिहारी फैसला लेते थे? गजब बात कर रहे हो। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह लेते थे कि नारायण दत्त लेते थे फैसला? बताओ। जिसको जनादेश मिलेगा फैसला वही लेगा। आप क्यों चिढ़ते हो? मैं इस चिढ़ के खिलाफ हूं। ये चिढ़ खराब है लोकतंत्र में। ऐसा लगता है कि मुंह का जायका बिगड़ गया, नहीं बोले अब ये भी फैसला लेंगे। बिल्कुल लेंगे भैया, क्यों नहीं लेंगे? ताहिरा जी गलत तो नहीं कहा मैंने? जो जिसको जनता ने सरकार में बैठाला वही फैसला लेगा, बाकी को अपने सीने पर पत्थर रख के बैठना होगा और जन जागरण के काम में लगना होगा। जब जन जागरण हो जाए तो अगले चुनाव में सरकार पलट दीजिए। अशोक यादव जी, 16, 17, 18 3 दिन में भारत का राजनीतिक और सामाजिक दोनों परिदृश्य बदल जाएंगे, आमूल चूल परिवर्तन होगा। 21वीं शताब्दी में इससे बड़ा फैसला कोई शायद नहीं हुआ होगा कि भारत की आधी आबादी को 1/3 रिजर्वेशन हर राज्य की विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत में मिलना तय हो जाएगा। 2029 से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। अभी तक जितनी जानकारी है, अब इसका विरोध हो रहा है कि जी इतनी जल्दी क्या है, क्यों कर रहे हो? विरोध के पीछे देखिए अमिताभ जी, आपने कहा जी 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 कहिए। आपने कहा कि 16 अप्रैल से भारत बदल जाएगा। भारत तो 2014 से बदलने का दावा और वादा किया जा रहा है कि स्वाभिमान कौन सा क्या क्या भारत बदलने की बात मोदी जी कहते थे कि मेक इन इंडिया, 56 इंच का सीना वाला भारत, और न जाने क्या क्या भारत की बात करते थे। खैर छोड़िए, वो जो कहा उन्होंने वो बात अलग है। अभी वर्तमान पे आते हैं। आपने कहा कि लड्डू जब भी खाओ तभी मीठा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन लड्डू बनने की जो प्रोसीडिंग होती है, वो बीच के प्रोसीजर में अगर आप लड्डू खाएंगे तो मुंह भी जल सकता है। गर्म चाशनी में बूंदी डली हुई अगर उसको आप खाने का प्रयास करेंगे, मुंह जल भी सकता है। तो जब तक पूरी प्रोसीजर नहीं पूरा होती है तो लड्डू आप खाएंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्यों? इसका क्या मतलब है इस कानून का? आपने अभी अपने उसमें शुरुआत में बताया कि सरकार ने कहा भाई पहले सेंसस कराएंगे, डिलिमिटेशन कराएंगे, फिर महिला आरक्षण देंगे 33%। तो एक प्रोसीडिंग थी वो। और अभी भी अब सरकार को यह लगा कि अरे यार वो तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, हमको चुनावी लाभ भी लेना है। और आपने कहा कि सरकार क्यों नहीं ले सकती लाभ? बिल्कुल ले सकती है भाई। हम भी सरकार में तो हम भी लाभ लेने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए जिससे महिलाओं का फायदा हो, 33% आरक्षण का, वो प्रक्रिया तो सही सलामत हो जाती। अब बताइए 2011 की जनगणना का बेस मानेगी सरकार? भाई जब जनगणना में देश चल रहा है, जनगणना तो शुरू हो गई है, और जब जनगणना में देश चल रहा है तो जनगणना पूरी हो जाती, जो हमारे लेटेस्ट जो डेटा मिल जाता और उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाता, उसके बाद प्रॉपर तरीके से लागू होता, तो महिलाओं को सशक्तिकरण में इसका फायदा मिलता। लेकिन आधी नुकसान हो जाएगा होते हुए भाई, अभी आपके हिसाब, सपा के हिसाब से महिलाओं को नुकसान हो जाएगा अगर 33% उनको आरक्षण मिल गया तो? नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है जी, आप जाति जनगणना का, सॉरी, आप जो जनगणना का आधार 2011 क्यों मान रहे हैं? अभी जनगणना चल रही है, जनगणना हो जाती है। 2011 के आधार पर पूरा देश चल रहा था, आप पूछ रहे क्यों मान रहे? कल तक पूरा देश ही 2011 के आधार पर चल रहा था यार अशोक भाई। देखिए अमिताभ जी, आप भी टिकट 2011 नहीं अमिताभ जी, देखिए 2011 नहीं, जो जाति जनगणना जो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, उस आधार पर अभी तक आरक्षण दिया जा रहा है। तो 100 साल पहले की जनगणना के, लगभग 100 साल पहले की जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण आज दिया जा रहा है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि लेटेस्ट डेटा मतलब मिल जाए, उसके बाद जो है जारी हो, ये कानून बने। हम लोग तो समर्थन में है। दूसरी बात जो अभी यहाँ पर निकल के आई, आप ये चाह रहे हो कि अभी लटक जाए, बाद में देखेंगे।
बोले अभी तो बच्चे। नहीं क्यों लटकेगा? ऐसा चाह रहे हैं ना? नहीं क्यों लटकेगा? कि साल 2 लटकने की साल बात अभी नहीं कर रहे लटको हम फिर लोग। देखेंगे क्या होता है, ऐसा चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लटकने की बात नहीं कर रहे हैं अमिताभ जी। हम यही कह रहे हैं, हमारी पार्टी का मानना है कि पूरी प्रक्रिया सही सलामत हो जाए तब इसको लागू किया जाए, क्योंकि इसका आधार ठीक 2011 की जनगणना नहीं होना चाहिए। ठीक अशोक जी, अमिताभ जी, मैं बीजेपी के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं। मैंने इस पूरे प्रसंग को बहुत रिलीजियसली कवर किया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी, राइट फ्रॉम गीता मुखर्जी टू नरेंद्र मोदी। गीता मुखर्जी इसके लिए सबसे मजबूत आवाज़ थी पार्लियामेंट में। जो लोग महिला आरक्षण के मन से घोर विरोधी थे, ताहिरा जी, क्या अब उनका नाम मत पूछिएगा यहाँ, जो घोर विरोधी थे मन से महिला आरक्षण के, जब वो माइक पर नहीं होते थे, पार्लियामेंट में नहीं होते, तो फिर वो बताते थे कि क्यों नहीं होना चाहिए आरक्षण, और बहुत विचित्र ढंग से बताते थे। वो सब लोग मालूम क्या कहते थे कि हम आरक्षण खिलाफ थोड़ी ना है, आरक्षण हो लेकिन 20 साल लगने चाहिए उसमें, कम से कम पहले ये करो, पहले वो करो, पहले ये करो, पहले वो करो, फिर करो ना। वो कहते थे अभी तो टले, फिर देखेंगे। कांग्रेस पार्टी, विवेक जी ने बड़ी बड़ी बातें बताई। कांग्रेस पार्टी 10 साल मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं हुई। और वो कह रहे कि हम तो महिला आरक्षण का सुबह गायत्री मंत्र की तरह से जाप करते हैं। बताओ कौन मान लेगा? आपने दुनिया के काम कर डाले, न्यूक्लियर डील के लिए सरकार दांव पे लगा दी ताहिरा जी, मनमोहन सिंह की ने। महिला आरक्षण के लिए नहीं लगाई कभी सरकार दांव पर ना। कांग्रेस पे कैसे भरोसा कर लें, कैसे भरोसा कर लेंगे लोग? न्यूक्लियर डील के लिए लेफ्ट पार्टीज के समर्थन को गंवाना मंजूर करने वाली कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार ने यह पराक्रम महिला आरक्षण के लिए क्यों नहीं दिखाया? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना इतिहास में। नहीं आप विवेक जी अब कहां हाथ उठा रहे हो? ऐसे मौकों पे थोड़ा साइड ले लिया करो, गुजरने दो। ऐसी गेंद मत लो कि जिसमें हिट विकेट हो जाओ। इसका जवाब कोई ब्रह्मांड में नहीं बना, थेतराई है इसका जवाब, लेकिन तर्क नहीं है। थेतराई कर सकते हैं आप, तर्क तो है ही नहीं कोई। मनमोहन सिंह को पुलिस पकड़ लेती अगर वो चाहते, और सोनिया जी तो एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन थी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की, क्यों नहीं लाई बिल? तब वो क्या कह ब्रीफिंग करते थे आप लोग हम लोगों की? क्या करें हम तो जी, हम तो करना चाहते हैं, लालू नहीं मानेंगे, मुलायम सिंह नहीं मानेंगे। आपने लालू मुलायम सिंह के कहने से सब काम किए क्या? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। पल्लवी सिंह, एक सवाल उठ रहा है बहुत लाउडली कि पहले जब ये 23 में पार्लियामेंट ने इसको, विधेयक को कानून में तब्दील किया और मोहर लगाई इस पर, और फिर राष्ट्रपति की मोहर लगी और ये कानून में तब्दील हो गया कि हाँ हम आरक्षण देंगे 33% महिलाओं को। उस वक्त सरकार ने कहा कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद पूरे देश के लिए डिलिमिटेशन आयोग बनेगा। डिलिमिटेशन आयोग की एक क्रियाविधि होती है, सुनवाई होती है, जैसे कचहरी में सुनवाइयाँ होती हैं वैसी सुनवाइयाँ होती हैं, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, फिर उसके हिसाब से विधानसभाओं का, लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन होता है। तो हुआ जब ये दोनों काम हो जाएंगे, एक अद्यतन तस्वीर, लेटेस्ट तस्वीर सामने आ जाएगी भारत के सामाजिक जीवन की, तब संसद 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व करने के कानून को उसको पारित कर देगी और वो ज़मीन पर हो जाएगा। आपने अचानक से यू टर्न क्यों ले लिया, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। अगर 23 में आपके दिमाग में ये प्रक्रिया थी तो अचानक से अभी आपको क्यों लगा कि नहीं वो प्रक्रिया छोड़िए यार, अब कल ही करो? ये जैसी बात, ये वैसी बात, एक वैसी बात है कि पूछा कि भाई लड़की की शादी कब करेंगे? बोले भाई साहब एमए करने के बाद करेंगे। समझाया कि नहीं अभी कर दो, लड़के को विदेश जाना, बोले नहीं एमए के बाद करेंगे। फिर अचानक से एक दिन आए, बोले नहीं अब इंटर के बाद ही कर देंगे। तो सवाल तो उठेगा ना। पल्लवी जी। जी जी जी, इसका उत्तर देना चाहूंगी। देखिए 40 साल का ये इंतजार है, कब से ये बात हो रही थी, कई बार संसद में ये बात उठी भी कि आरक्षण आएगा, आरक्षण आएगा, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा से ही विरोध किया है। उसमें
सब कोटा लगा के, या जो भी रीजन इनका रहा हो, लालू यादव जी की पार्टी ने भी विरोध किया है। इसके बाद आपने देखा कि 2021 में जनगणना प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। उसके बाद फिर 2023 में जब ये कानून पास हुआ, देखिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना ये बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है। ये नहीं कि बस सोचा और हो गया कि 6 महीने में हो जाएगा, इसमें 2 से 3 साल लग सकते हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा था कि 2029 के चुनाव से पहले यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। तो बिल्कुल बिल तो पास करना जरूरी था, इसको पास किया गया है, इसके बाद इसमें समय लगेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि 2029 से ये लाभ महिलाओं को मिले, पल्लवी जी उनको एक मिनट आरक्षण एक मिनट मिले, एक वो मिनट एक लोकसभा मिनट पहुंचे। पल्लवी जी एक क्योंकि मिनट एक मिनट एक मिनट फिर जी पूरी बात की कि मैं एक सप्लीमेंट्री ले चलिए।